Dear students, myself Dr. Poonam Misra, working as an associate professor in DAV PG College. Today we will discuss about Vygotsky social cultural theory. Now I am going to share my screen before you. Lev Vygotsky social cultural theory. वाइगोत्स्की के संबंध में अब हम लोग जानेंगे। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये सोवियत संघ के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। इनका प्रमुख कार्य विकास मनोविज्ञान था। इन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्यों से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि काफी फेमस हुआ। वाइगोत्स्की का ये सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रोग्रेसिव एनालिसिस प्रस्तुत करता है। वस्तुतः इन्होंने बालक के विकास में समाज के और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच में संवाद को एक महत्वपूर्ण तत्व माना था। इसके साथ ही साथ ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा जोर देते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में आप जानते हैं, जिसमें कि एनसीएफ 2005 में भी उस पर काफी जोर दिया गया है। पियाजे को भी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है और वाइगोत्स्की को भी, और बहुत और कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब हुआ कि इन्होंने समाज को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है बालक के विकास में। नेक्स्ट है फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। इनका जो फोकस रहा है वो सामाजिक और कल्चरल एस्पेक्ट पर ज्यादा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर ज्यादा इनका ध्यान रहा है। इन्होंने ये माना, पियाजे की तरह ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो अकेले नहीं हो सकता है। मतलब उसका एक एस्पेक्ट ही नहीं है, बल्कि वो क्या मानते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही बालक का विकास होता है। इसके लिए इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ज्यादा बल दिया है। वाइगोत्स्की ने 1924 से 34 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में इन्होंने स्टडी की और वहां पर उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज्यादा कार्य किया है। इनका जो कार्य रहा है वो लैंग्वेज और थॉट के ऊपर भी ज्यादा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वाइगोत्स्की की जो थियरी है उसमें उन्होंने क्या कहा है। तो वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थियरी व्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए सोशली मीडिएटेड प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एक्वायर देयर कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज थ्रू कोलैबोरेटिव डायलॉग विथ मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। वाइगोत्स्की ने जो इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसमें उन्होंने कहा कि मानव विकास में जो सामाजिक संबंधों का एक ढांचा है, एक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे जो चिल्ड्रन हैं वो सांस्कृतिक मूल्यों को, विश्वासों को और समस्या समाधान की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको कोलैबोरेटिव डायलॉग के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जिसमें कि मोर नॉलेजेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब जो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति हैं समाज के, उनके द्वारा उनको उससे सहायता मिलती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि वाइगोत्स्की थ्योरी स्ट्रेस द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक अंतः प्रक्रिया का संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। एज ही बिलीव स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। इनका ये कहना था कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें सामाजिक अंतः प्रक्रिया का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक सेंट्रल रोल होता है
जिसमें वो अर्थपूर्ण उसका विकास होता है, जिसमें की मीनिंगफुल डेवलपमेंट उसका होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो बायोगॉस्की की थियरी है, इस बायोगॉस्की थियरी इज कंप्राइज्ड आर concepts such as culture specific tools, private speech and zone of proximal development। जो बायोगॉस्की की थियरी है वो इन तीन उस पे ज्यादा कंप्राइज्ड है, जैसे कल्चरल स्पेसिफिक टूल्स, जो सांस्कृतिक जो टूल्स हैं, प्राइवेट स्पीच और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इन तीनों बिंदुओं पर ज्यादा केंद्रित है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द थियरी। बायोगॉस्की की अगर हम बात करें तो उनके थियरी में ये कई चीजें जो है वो ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं। पहला है सोशल इंटरेक्शन, सेकंड है लैंग्वेज और थर्ड है कल्चर। आप देख रहे हैं कि तीनों जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। जहां तक हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, जैसा कि बायोगॉस्की का मानना है कि बालक का विकास सामाजिक अंतः प्रक्रिया के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ज्यादा होता है। अगर बच्चा जो है वो सामाजिक इंटरेक्शन उसे नहीं मिलता है, सामाजिक अंतः प्रक्रिया नहीं मिलती है, तो उसका डेवलपमेंट न तो उसमें सही तरीके से भाषा का विकास हो पाएगा और न ही सही तरीके से वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा। इसलिए सामाजिक अंतः प्रक्रिया अन्योन्य क्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि बच्चे का विकास होता है। जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं, जैसा कि संस्कृति आप जानते हैं, कल्चर को हिंदी में हम कहते हैं, तो संस्कृति क्या है? हमारी वे ऑफ लिविंग है। हम कैसे रहते हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे दूसरों के समक्ष अपने को पेश करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब कल्चर जो है वो केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि उसमें बहुत कुछ समाहित है। समाज और सभ्यता का अंश जो है वो हमारे कल्चर में होता है। जैसे भारत में विकसित होने वाला अगर मतलब कोई बच्चा है तो उसका अलग तरह से उसमें सोशल इंटरेक्शन होगा, और उसके अलावा उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अलग होगा। भारत का ही कोई चाइल्ड, अगर कोई उसकी फैमिली जो है वो विदेशों में जाकर बस जाती है और वहां पर रहने वाले बच्चे का सोशल इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, कल्चर डिफरेंट होगा, तो उसका लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम है, एक टूल है, जिसके द्वारा हम लोग जो है बच्चे मतलब समाज में अंतः प्रक्रिया करते हैं। इसलिए बायोगॉस्की ने लैंग्वेज को इन्होंने समाज द्वारा दिया गया बालक के विकास में मतलब प्रमुख सांकेतिक उपकरण माना, एक इम्पोर्टेंट टूल माना इन्होंने लैंग्वेज को, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनके सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि बायोगॉस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी में ज्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसमें कई चीजें हैं, जैसे पहला है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD कहते हैं। नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको हम MKO कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका इसके फोल्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे हम लोग इसकी डिफिनेशन भी देखेंगे। इसमें जो है इन्होंने कहा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि संभावित विकास का क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र हम कह सकते हैं। ये मतलब संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है बच्चे का, और इसमें बच्चे को मतलब लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट उसका क्या है और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट उसका क्या है, उन दोनों के बीच में इसके फोल्डिंग जो है वो होती है। ठीक है, तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD कहते हैं। और मोर नॉलेजेबल पर्सन, जिसमें जैसे मान लीजिए कि बच्चे के अंदर जो क्षमता है उसके द्वारा वो अपने कार्यों को सीमित अवस्था में ही कर सकता है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया कि उसको इसके फोल्डिंग मिली, मतलब इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि उसको एक टेम्पोररी जो है वो हेल्प मिल गई।
ठीक है। वो टेम्पररी हेल्प जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा, एमकेओ के द्वारा मिली। मतलब उसका शिक्षक भी हो सकता है, उसका पेरेंट्स भी हो सकता है, उसका पीयर साथी भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है जो उससे ज्यादा उस कंसेप्ट को जानता है, उससे ज्यादा उस प्रत्यय को जानता है, उससे ज्यादा उस चीज को जानता है जिसमें कि वो बच्चे को सहायता करता है। तो इसके फोल्डिंग की सहायता से और मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से बच्चा जो है वो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है उसका थोड़ा बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी हम आगे और इसके बारे में देखेंगे। जैसे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जो है आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए इसमें 3 सर्कल है। जो इनर सर्कल है जिसमें ए जो लर्नर है वो थिंग्स लर्नर कैन डू ऑन देयर ओन, जिसमें ये देखिए सबसे छोटा इनर सर्कल है। इस छोटे सर्कल में वो चीजें आती हैं जिसको कि लर्नर या अधिगमकर्ता वो अपने से ही कर सकता है। आप देख रहे हैं कि ये सर्कल सबसे छोटा है। इसके बाद जेडपीडी का रोल आता है, ठीक है। और जेडपीडी के रोल से इसमें जो लर्नर है थिंग्स लर्नर कैन डू विद सपोर्ट, मतलब इसमें इसके फोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल पर्सन की सहायता से उसमें जो है वो चीजों को, मतलब जो भी वो सीख रहा है उस कंसेप्ट का यहां से यहां तक विस्तार हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो अधिगम करता है वो चीजों को और बेहतर तरीके से कर सकता है। कब? जब उसको मोर नॉलेजेबल पर्सन की सहायता मिलती है, इसकी फोल्डिंग मिलती है, उसको सपोर्ट मिल जाता है, टेम्पोररी जो सपोर्ट मिल जाता है। और वो सपोर्ट परमानेंट नहीं होता है, वो सपोर्ट तब तक होता है जब तक कि जो अधिगम करता है वो स्वयं उस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व न कर पाए। तो आपने देखा कि जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात जो वाइगोत्स्की ने की है उसमें इसकी फोल्डिंग की सहायता से, और जो बी आप सर्कल देख रहे हैं, इस बी सर्कल में आप देख रहे हैं कि थिंग्स लर्नर कांट डू इवन विद सपोर्ट, मतलब ये जो दायरा है, मतलब बच्चे का जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर क्षमता है, वो उस क्षमता में चाहे वो जेडपीडी की भी मिल जाए उसको, मतलब उसको मोर नॉलेजेबल पर्सन की सहायता भी मिल जाए, या उसको इसके फोल्डिंग के द्वारा कितना भी उसको विस्तार दे दिया जाए, लेकिन वो बी वाले सर्कल पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है। आगे हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे। जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट की हम बात करेंगे। लेवल ऑफ प्रॉब्लम, लोअर लिमिट में आप देखोगे कि लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रीच्ड ऑन डिफरेंट टास्क बाय द चाइल्ड वर्किंग अलोन, मतलब यहाँ लोअर लिमिट में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमता है लर्नर की, अधिगमकर्ता की, उसमें वो बच्चा जो है अकेले, मतलब लोअर लिमिट तक नीचे ही रहता है, मतलब उसको जो ज्ञान उसकी प्राप्ति है वो उतनी अधिक नहीं बढ़ पाती क्योंकि अकेले वो इससे ज्यादा नहीं कर पाता है। और अपर लिमिट में क्या है कि लेवल ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी द चाइल्ड कैन एक्सेप्ट विद असिस्टेंस ऑफ एन एबल इंस्ट्रक्टर, एबल इंस्ट्रक्टर की सहायता से बच्चा जो है वो एडिशनल जो है वो सपोर्ट उसको मिल जाती है और वो अपर लिमिट तक पहुंच जाता है। अब हम लोग देखेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है और कैसे वाइगोत्स्की ने इसे कैरेक्टराइज किया है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD is a term Vygotsky used to characterize an individual's mental development. किसी भी इंडिविजुअल के मानसिक विकास के लिए, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट के लिए वाइगोत्स्की ने ZPD टर्म को कैरेक्टराइज किया है। He originally defined the ZPD as the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined by through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. इसमें उन्होंने ओरिजिनली जो है वो डिफाइन किया जेडपीडी को कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल जो इंडिपेंडेंट जो है, मतलब जो लर्नर जो अधिगम करता है वो निश्चित करता है प्रॉब्लम समस्या के समाधान में, वह दूरी जिसमें बच्चा जो है अपने को वास्तविक स्थिति के स्तर पर बिना किसी की मदद के रहता है और उसके अलावा वो संभाव्य विकास के स्तर को जेडपीडी की सहायता से उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये होता है जेडपीडी, मतलब लोअर लेवल से लेकर अपर लिमिट तक
बच्चा जो है वो इसके फोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल पर्सन की सहायता से वहां तक पहुंच पाता है। फिर उन्होंने कहा कि ही यूज्ड द एग्जांपल ऑफ टू चिल्ड्रन इन स्कूल हु ओरिजिनली कुड सॉल्व प्रॉब्लम एट एन 8-year-old डेवलपमेंटल लेवल। यहाँ पर इन्होंने दो बच्चों का उदाहरण दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 8 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने जो मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस में 8 वर्ष के 2 बच्चों को लिया इन्होंने, और उसमें उन्होंने मतलब दोनों बच्चों को उन्होंने असिस्टेंट दिया, और उसमें after each child received assistance from an adult, and one was able to perform at a 9-year-old level and one was able to perform at a 12-year-old level. आप सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाती है साइकोलॉजी में। तो जब मतलब पोटेंशियल जो बच्चे में कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से एक बच्चे ने 9 वर्ष के बच्चे जैसा परफॉर्म किया और दूसरे ने 12 वर्ष के बच्चे जैसा परफॉर्म किया, लेकिन उसके दोनों पे जरूरत इस बात की पड़ी, इसके फोल्डिंग की जरूरत पड़ी, मतलब टेम्पोररी सपोर्ट की बात पड़ी। अब हम लोग इस फिगर से इसको और समझ सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, ZPD को। जैसे सबसे इनर सर्कल में आप देखते हैं कि व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, मतलब अपने से जब बच्चा जो सीख रहा है, तो सबसे जो इनर सर्कल है आप देख रहे हो कि सबसे छोटा सर्कल है, और उसके बाद जब मिडिल सर्कल में हम देख रहे हैं कि इसमें व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प, ZPD की सहायता से वो जो लर्न कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि इसमें नॉलेजेबल अदर्स की सहायता वो ले रहा है, और उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का भी वो सहारा ले रहा है। लेकिन ज्यादातर जब यहाँ बात की जाती है ZPD में, तो नॉलेजेबल अदर्स जो है पर्सन की ही बात ज्यादा की जाती है। वैसे टेक्नोलॉजी और टूल्स की सहायता से भी हमें थोड़ी सी मतलब जानकारी भी मिलती है, अपने को अभिव्यक्त करने का ज्यादा अवसर भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लर्नर की सहायता करने में मोर नॉलेजेबल वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो पीयर्स हो सकते हैं, कोई भी एडल्ट पर्सन जो उससे ज्यादा उस कंसेप्ट को जानता हो। उसके अलावा जो थर्ड आप देख रहे हैं सर्कल, जिसमें बियॉन्ड माई रीच, मतलब उस सर्कल तक वो नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां तक उसकी क्षमता जो है नहीं पहुंचने देगी, चाहे वो ZPD की सहायता लें, चाहे इसके फोल्डिंग की हम सहायता लें। मतलब ZPD में जो ये तीनों चीजें हैं, इसके फोल्डिंग, ZPD और नॉलेजेबल अदर्स, इसके बावजूद भी बियॉन्ड माई रीच है, वहां उस लेवल तक बच्चा जो है वो नहीं पहुंच सकता। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मोर नॉलेजेबल अदर्स किसको कहते हैं, MKO। द मोर नॉलेजेबल अदर इज समव्हाट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्या, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति जो हमसे ज्यादा जानकार हो, ठीक है। और इट रेफर्स टू समवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, जिसको कि लर्नर से ज्यादा जो है वो हायर एबिलिटी हो, जो ज्यादा जानता हो, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट, जो पर्टिकुलर टास्क से ज्यादा हो, प्रोसेसेस में मतलब वो ज्यादा जानता हो, और कंसेप्ट के बारे में वो ज्यादा जानता हो। Although the implication is that the MKO is a teacher or an older adult, मतलब MKO जो मोर नॉलेजेबल पर्सन टीचर हो सकता है, एडल्ट कोई हो सकता है जो आपसे बड़ा हो, जो अधिगमकर्ता से बड़ा हो, और मेनी टाइम ऐसा भी होता है कि एक चाइल्ड्स पीयर्स or an adult children may be an individual with more knowledgeable or experiences, मतलब बच्चों के साथ। और इसमें आपने देखा है कि कई बार हॉस्टल वगैरह में या कई बार आप अपने साथियों के साथ कुछ बच्चे जो है वो कंसेप्ट जल्दी समझ जाते हैं और वो दूसरों को समझाने लगते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, और वो कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हमारी सहायता करते हैं। अब आप इसमें ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसमें जो टीचर है मोर नॉलेजेबल है, वो बच्चों को बता रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये टीचर ही हो, वो कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हो सकता है, जो उस विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट, उस कंसेप्ट में और उस प्रोसेस में जो ज्यादा समझ रहा। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। भाषा और चिंतन को वाइगोत्स्की ने ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज,
वाइगोत्स्की ने ये माना, उनका विश्वास था कि लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम, मतलब जो भाषा का विकास होता है वो सामाजिक अंतः प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि भाषा जो है वो समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, और इसके द्वारा मतलब बालक के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है, और कम्युनिकेशन पर्पसेज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर कम्युनिकेशन और भाषा को वो मतलब केवल सामाजिक मतलब संचार का ही साधन नहीं मानते थे, मतलब हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वही नहीं मानते थे, बल्कि वो मानते थे कि भाषा जो है वो बालकों के व्यवहार को नियोजित भी करती है और उसको निर्देशित भी करती है, मतलब प्लान भी करती है और उसको गाइड भी करती है, ऐसा मानते हैं। शुरू में मतलब प्रारंभिक अवस्था में भाषा जो है वो भाषा और चिंतन मतलब लैंग्वेज और थॉट जो है वो स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन बाद में ये मर्ज हो जाते हैं और एक्सटर्नल ओरिजिनेटर के रूप में इसको हम जानते हैं। वाइगोत्स्की viewed language as man's greatest tool, a means for communicating with the outside world. वाइगोत्स्की ने कहा कि इनका ये मानना था, इनका ये विचार था कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है मनुष्य का सबसे बड़ा टूल है, औजार है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बाह्य संसार से कम्युनिकेट करने के लिए, बाह्य संसार से के अंदर अपने आप को व्यक्त करने के लिए भाषा जो है वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट टूल है, जो कि ईश्वर के द्वारा हमें मिला है। कहा जाता है कि भाषा संसार का नादमय रूप है, ध्वनिमय चरित्र है, ये विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है जिसकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से भाषा का जो प्रयोग है इन्होंने काफी महत्वपूर्ण माना, बच्चे के विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में इन्होंने ज्यादा माना। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट में, भाषा और विचारों में हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने किस तरह से जो है स्पीचेस की बात की, लैंग्वेजेस की बात की है। वाइगोत्स्की डिफरेंशिएट्स बिटवीन 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने लैंग्वेजेस के, भाषा के 3 फॉर्म बताए। सबसे पहला उन्होंने बताया है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच जिसको कि हम सामाजिक वाक्य कहते हैं, विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक टू अदर्स टिपिकल फ्रॉम द एज ऑफ 2। मतलब सामाजिक वाक्य क्या है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब दूसरों के साथ वार्तालाप के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। और ज्यादातर 2 वर्ष के पश्चात जो है वो बच्चे जो है उसका कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब हमारे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का प्रयोग जो है वो करने लगते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच टिपिकल फ्रॉम द एज ऑफ 3, जिसमें बच्चे जो है वो 3 वर्ष की अवस्था से प्राइवेट स्पीच जो है वो बोलने लगते हैं, और इसमें विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। अब इसमें कई बार आप देखते हो अपने से छोटे भाई बहनों को, आपने देखा होगा, या आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे जो है वो अपने से ही बात करने लगते हैं। कैसे? जैसे जब खेलते हैं, जैसे किसी भी टॉय से, किसी भी उससे खेलते हैं, खिलौनों से, तो आप देखते हो कि जैसे बच्चों को कोई भी जो उनके पास टॉय होता है उसको आपस में अगर जोड़ना है, जैसे मान लीजिए टॉय ट्रेन ही चलानी है तो ये यहाँ ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से तो ये आगे चलने लगेगी, तो अपने से ही बात करने लगते हैं। तो डायरेक्टेड टू द सेल्फ, वो अपने को ही निर्देशित करने लगते हैं। और ये वाइगोत्स्की का मानना है कि खेल जो है वो बच्चों को व्यवहार पर नियंत्रण करने में उनकी मदद करता है। और उसके अलावा वाइगोत्स्की का ये जो सिद्धांत, मतलब ये जो मानना था, ये काफी जो है वो अच्छा मतलब सही मानना था, क्योंकि ये देखा जाता है कि खेल का के विकास में बच्चे संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों के विकास में भी खेल से सहायता मिलती है। और इससे क्या होता है कि बच्चे जो है खेल के दौरान जो उनका मेंटल लेवल है वो काफी मतलब हायर लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच जब वो जो है स्वयं अपने से मतलब वार्तालाप करने लगते हैं, स्व से बात करने लगते हैं, प्राइवेट स्पीच। दूसरा होता है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जो टिपिकल फ्रॉम द एज ऑफ 7 वर्ष की अवस्था से ये जो है
साइलेंट इनर स्पीच शुरू हो जाती है। प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड डिमिनिशिंग इन ऑडिबिलिटी एज इट टेक्स ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एज एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच क्या है? जिसमें कि जैसे साइलेंट मोड में जैसे आपका फोन होता है तो जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता है, तो वैसे ही साइलेंट इनर स्पीच में जब बच्चा जो है वो स्व से बात करता है, उसके पहले आपने प्राइवेट स्पीच देखा और उसके बाद ये साइलेंट इनर स्पीच में क्या है कि आप ज्यादातर आप देखते हो कि हम लोग जैसे कुछ याद करना होता है हमें और या कुछ पढ़ना होता है तो तभी हम क्या करते हैं, इनर स्पीच जो हम मतलब मौन जो होकर जो पढ़ते हैं, तो साइलेंट इनर स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें बच्चे जो है इट टेक्स ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच, जिसमें आवाज जो है वो धीरे धीरे मतलब खुद के मतलब लोगों के सामने बोलना या लोगों को जैसे मान लीजिए किसी से आप मिलने गए, आपको उसका व्यवहार बहुत पसंद नहीं आया, आप उसको अच्छा मतलब कुछ भला बुरा भी अगर आप कह रहे हैं तो आप मन ही मन कहेंगे, ठीक है, आप उसको सामने नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था तक आते आते आपको ये समझ में आ जाता है कि हमें किसके सामने क्या बोलना है। अगर आप में के मन में कुछ मतलब ऐसी बातें भी आती हैं तो आप उसके सामने उसको व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइलेंट इनर स्पीच की इन्होंने बात की है और जिसमें इन्होंने ये कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चों का विकास होता है और इसमें इन्होंने 3 तरह के जो स्पीचेस को जो कहा है, बताया है। अब हम लोग आप देखते हैं कि वाइगोत्स्की बेसिक आइडिया ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचारों पर इनका मतलब वाइगोत्स्की की बेसिक आइडिया क्या है, क्या ये कहते हैं। जैसे पियाजे का ये मानना है कि जो डेवलपमेंट मतलब पहले बच्चे का हो जाता है, उसके बाद उसमें मतलब लैंग्वेज का विकास होता है, विचारों का होता है, लेकिन वाइगोत्स्की का ये कहना है कि बच्चे का डेवलपमेंट और मतलब विचारों का, थॉट और लैंग्वेज दोनों जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ। तो थॉट और लैंग्वेज ये चलते तो रहते हैं, लेकिन बाद में जो है 3 वर्ष की अवस्था आते आते ये दोनों चीजें मतलब भाषा और विचार दोनों एक में मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होने के बाद फिर वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा कर पाता है। इसलिए इन्होंने मतलब लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट टूल माना है। वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को इन्होंने और थॉट को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को मतलब भाषा सिखाने के लिए सोशल इंटरेक्शन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की की कंट्रीब्यूशन, उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे emphasizes the social context of learning and that knowledge is mutually built and constructed। सबसे उस समय जब शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि हम लोग नॉलेज को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है जो लैंग्वेज और थॉट की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ZPD की भी बात इन्होंने कही है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात जो कही है कि रेसिप्रोकल टीचिंग के द्वारा जो है वो सामाजिक संदर्भ में अधिगम होता है, उस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। और नॉलेज इज म्यूचुअली बिल्ड, जिसमें नॉलेज को मतलब एक दूसरे की सहायता से जो है हम इसको बना सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसकी जो मतलब उसका जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल स्ट्रक्चर है, उसको नए ढंग से चिंतन करने में, नए ढंग से सोचने में जो है ये सहायता करती है। जिसमें कि जैसे अगर मान लीजिए बच्चे का अनसिस्टमेटिक जो विचार है, उसके अनऑर्गेनाइज्ड जो विचार हैं, वो स्वाभाविक रूप से स्पॉन्टेनियस कंसेप्ट जो है उसमें डेवलप होते जाएंगे। और जब बच्चा अपने से अधिक चतुर लोगों के साथ, मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ जब उसका इंटरेक्शन होता है, जब अंतःक्रिया करता है, तो ये जो विचार होते हैं वो सिस्टमेटिक हो जाते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और फिर उनका उपयोग करने में वो सही तरीके से उनका प्रयोग कर पाता है, जो पहले इनका प्रयोग वो नहीं कर पाता। ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात उन्होंने कही कि सामाजिक अंतः प्रक्रिया जो है ज्यादा जरूरी होती है। समाज के साथ इंटरेक्शन करने से बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोत्स्की's थियरी। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोत्स्की's वर्क कंसर्न द assumption that it is relevant to all cultures। इसमें इन्होंने कहा है वाइगोत्स्की ने कि मतलब इनका ये मानना था कि ये जो मतलब इन्होंने जो थियरी अपनी बनाई है, ये थियरी जो है सभी कल्चर पर समान रूप से रेलिवेंट है, समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें वाइगोत्स्की ने मतलब ये इनका जो इनकी ये जो थियरी है वो सभी कल्चर पर समान रूप से नहीं लागू होती है, ऐसा है। और उसके अलावा क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन सम इंस्टांसेस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस मे बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा इफेक्टिव मतलब ये चीजें मोर इफेक्टिव हैं, जो सर्टेन लर्निंग स्किल्स को सीखने के लिए ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। तो इसलिए जो है सभी पर ये सारी जो इनकी थियरी है वो लागू हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ ठीक है कि इन्होंने जो ZPD की बात की, जिसमें जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की, मोर नॉलेजेबल पर्सन की बात इन्होंने की, इसके फोल्डिंग की बात की, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के मेंटल स्ट्रक्चर को नए तरीके से स्ट्रक्चर करने में, नए तरीके से सेट करने में, चिंतन करने में हम सहायता मिल जाती है। क्योंकि चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर हो, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर देते हैं तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो जाता है। इस बात पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था और ये सही भी है और ज्यादातर जगहों पे हम ऐसा देखते भी हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओवरऑल टीचिंग रिकमेंडेशंस बाय वाइगोत्स्की। अब इन्होंने जो बात की है कि ए कंटेम्पोररी एजुकेशनल एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की's थियरी इज रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग की इन्होंने बात की है, जहां पर कि पारस्परिक सहयोग के साथ बच्चे में लर्निंग एबिलिटी को डेवलप किया जाता है। इन दिस मेथड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोलैबोरेट इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग 4 की स्किल्स। मतलब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं और उसके साथ ही साथ जो है वो समराइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चनिंग करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं चीजों को और प्रेडिक्ट करते हैं। द टीचर्स रोल इन द प्रोसेस इज रिड्यूस्ड ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि टीचर का जो रोल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है समय के साथ। जब बच्चे को वो क्षमता में आ जाती है, सीखने की क्षमता, तो धीरे धीरे जो है वो टीचर का जो रोल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्किल्स हम सीखते हैं, उसमें एक साइकिलिंग स्किल्स भी है, उसमें कोई भी प्ले, जैसे आप क्रिकेट सीखते हैं वो भी स्किल है। तो साइकिलिंग सीखने में आप देखते हैं कि बच्चे को जब साइकिलिंग सिखाते हैं पेरेंट्स, तो उस समय पीछे से उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तब जो है पीछे पेरेंट्स जो है वो छोड़ देते हैं साइकिल को, पता ही नहीं चलता और बच्चा खुद ही चलाना सीख जाता है। इसी तरह से चाहे बैट बॉल सिखाने की बात हो या कैरम सिखाने की बात हो, तो बच्चे को थोड़ी सी सहायता अगर मिल जाती है, इसके फोल्डिंग अगर उसको मिल जाती है, तो वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। और फिर इसके लिए इन्होंने कहा कि धीरे धीरे टीचर का रोल जो है इस तरह से रेसिप्रोकल टीचिंग में कम होने लगती है। उसके बाद इन्होंने आल्सो वाइगोत्स्की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑन लर्नर्स इज रेलिवेंट टू इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट सच एज स्कैफोल्डिंग एंड इंटर्नशिप। इन्होंने इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट में कहा कि स्कैफोल्डिंग मैंने पहले भी आपको बताया कि टेम्पोररी सपोर्ट है तब तक जब तक कि लर्नर को उस कॉन्सेप्ट के बारे में अधिक ज्ञान ना हो जाए। मतलब वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी सहायता मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो वो जो है मैक्सिमम लेवल, अपर लिमिट तक पहुंच पाता है। दूसरा उन्होंने इंटर्नशिप की बात की। इंटर्नशिप में क्या है कि उन स्किल्स के बारे में उसको ज्यादा मास्टरी करवा देना, जिसको कि उसको वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग करना है।
इसी तरह से जैसे बीएड में भी इंटर्नशिप के लिए आपको 3-4 महीने के लिए मतलब अब 2 ईयर के कोर्स में भेजा जा रहा है। तो इंटर्नशिप से क्या हो जाता है कि जो हमारे स्किल्स हैं, चाहे अभी जैसे आपको टीचिंग स्किल्स की बात की जाती है, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में भी इंटर्नशिप होती है, तो ज्यादातर प्रोफेशन में जो इंटर्नशिप कराई जाती है, इन विच ए टीचर आर मोर एडवांस्ड पेयर हेल्प्स टू स्ट्रक्चर आर अरेंज ए टास्क सो दैट ए नोविस कैन वर्क ऑन इट सक्सेसफुली। क्यों कराया जाता है? जिससे कि मतलब जो आपसे ज्यादा जो व्यक्ति जानता है वो जो है टास्क को इस तरह से अरेंज करता है जिससे जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वो समय आने पर उन चीजों को सक्सेसफुली कर सके। फिर नेक्स्ट है वाइगोत्स्की थ्योरीज आल्सो फीड इनटू करंट इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी इनका रहा है सहयोगात्मक अधिगम में, और इन्होंने कहा है कि सजेस्टिंग दैट ग्रुप मेंबर्स should have different levels of ability, so more advanced peers can help less advanced members operate within their ZPD। इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम की भी बात की, और वाइगोत्स्की ने ये सजेस्ट किया कि ग्रुप के मेंबर में ही डिफरेंट एबिलिटी के लोग रहते हैं, और वो क्या है कि सो मोर एडवांस्ड पेयर्स, जो ज्यादा एडवांस्ड पेयर्स हैं, चाहे स्किल्स के क्षेत्र में, चाहे मेंटल लेवल के उसमें, चाहे कंसेप्ट क्लियर होने के फील्ड में बात करें, तो वो क्या करते हैं कि लेस एडवांस मेंबर्स को उनकी सहायता करते हैं, जिसमें कि वो उसको ऑपरेट करते हैं किसकी सहायता से? विद इन देयर जेडपीडी की सहायता से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब आपने देखा कि मैंने 3 सर्कल में बताया था कि जो सबसे आउटर सर्कल था उसमें वो किसी भी सहायता से वहां तक नहीं पहुंच सकते, बियॉन्ड माई रीच। उन्होंने कहा कि उसकी वहां तक वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन सेकेंड सर्कल तक विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल पर्सन जेडपीडी के द्वारा वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने टीचिंग में भी बात की, कोलैबोरेटिव टीचिंग की, कोऑपरेटिव टीचिंग की, रेसिप्रोकल टीचिंग की, पीयर टीचिंग की और असिस्टिव टीचिंग की। इन 5 टीचिंग में इन्होंने बात की कि जिसके द्वारा जो है वो बच्चों को ज्यादा सिखाया जा सकता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ज्यादा हेल्प मिलती है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने लैंग्वेज और थॉट को इम्पोर्टेंट रोल दिया है। इस तरह से आपने देखा कि वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उसके साथ ही साथ इन्होंने लैंग्वेज और थॉट को भी इम्पोर्टेंट रोल दिया है। जेडपीडी और जेडपीडी में मोर नॉलेजेबल पर्सन या मोर नॉलेजेबल अदर्स, और उसके साथ ही साथ इसके फोल्डिंग की भी इन्होंने बात की है, और इन्होंने बालक के विकास में जो है वो समाज और संस्कृति को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि मतलब सोशल इंटरेक्शन और जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है। समाज और संस्कृति के संदर्भ में इन्होंने ये माना कि हमारा जो कॉग्निशन है, जो हमारा मेंटल स्किल्स है, उसको जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक जो अंतः प्रक्रिया है वो अनन्योनाश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। समाज और मतलब सोसाइटी और कल्चर दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए जो है वो बच्चे का विकास सामाजिक संदर्भों में, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन से ज्यादा होता है। थैंक यू।